हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। हमारे घर नीचे काम चल रहा है, तो काम की वजह से नीचे बिल्कुल जगह नहीं थी, तो मैं ऊपर आके काकू के कमरे में आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। सुबह से मेरा इतना दिमाग खराब हो चुका है, इतना दिमाग खराब हो चुका है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अरमान जी के बारे में लोग इतना कुछ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? सिर्फ चंद व्यूज के लिए। क्यों? उन्होंने किसका क्या बिगाड़ा है? कुछ भी नहीं बिगाड़ा। उन्होंने तो सबको स्टैंड किया। आपको गाइस पता ही है कि मेरे को स्टैंड करने में उनका हाथ है, चीना को स्टैंड करने में उनका हाथ है। और बार बार मुझे वो कन्नू को भी कह रहे हैं कि कन्नू तू जॉब छोड़ दे, तू जॉब छोड़ दे, तू इसमें ही आ जा, मेरे घर आ जा, मेरे घर आके 2 महीने रह, मैं तेरे को सारा कुछ सिखा देता हूँ, देख तू कैसे कामयाब हो जाएगा। वो तो उल्टा हमारा भला ही चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं। उन्होंने तो सबका ही भला किया है। पता नहीं कौन से ऐसे लोग हैं जो चंद व्यूज के लिए उनको बदनाम कर रहे हैं, और उन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। और वो मेरे दामाद हैं, मैं इतनी खुश हूं, इतनी खुश हूं कि वो मेरे दामाद हैं। ऐसे दामाद सबको मिलने चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो चंद व्यूज के लिए इनको बदनाम कर रहे हैं। बताओ, इतने अच्छे इंसान को आप क्यों बदनाम कर रहे हो, जो सबका भला चाहते हैं। पहले मेरे बच्चे प्रेग्नेंट थे, तो उनके बारे में बार बार उनके बच्चों को ये हो जाए, उनके बच्चों को ये हो जाए, तब उनके लोगों के पास ये टॉपिक था, सिर्फ एक पैसे कमाने का जरिया था। अब बच्चे हो गए हैं तो उनको पता है कि हम कुछ नहीं बोल सकते, तो अरमान जी को बदनाम कर रहे हैं। कभी उनके किस रिश्ते से लेके, कभी किस रिश्ते से लेके। अभी परसों तरसों की बात है, ये अरमान जी मेरे पास आए हुए थे, तो क्या है, हमारे से इतने अच्छे रिलेशन है तभी तो हमारे घर आते हैं। अगर मेरे से उनके अच्छे रिलेशन नहीं होते वो क्यों आते? मुझसे इतना प्यार करते हैं। उनके देखो मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, तो हमें मम्मी पापा मानते हैं, तो वो हमारे बेटे हैं। अब पायल हो गई, गोलू हो गई, दोनों मेरी बेटी है। कई लोग आप पायल के बारे में भी लिखते हो, गोलू के बारे में भी लिखते हो। मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर है। ऐसे अरमान जी है, मेरे लिए तीनों बच्चे बराबर है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो व्यूज के लिए, सिर्फ व्यूज के लिए, पैसे कमाने के लिए इनको बदनाम कर रहे हैं। ऐसी ओछी हरकतें करनी बंद कर दो गाइस, बिल्कुल बंद कर दो। और कुछ लोग हैं, मैं सबको नहीं कह रही, पूरी यूट्यूब फैमिली को नहीं कह रही, कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं। आपको पता है, मैं तो बिल्कुल ब्लॉगिंग करना भी नहीं चाहती थी। अरमान जी का मुझे जनवरी में फोन आया, पिछली जनवरी को, कि मम्मी आप मेरे घर आओ। 1 तारीख को आया, मैं नहीं गई। 2 तारीख को फोन आया, मेरे घर आओ। मैं कहती, इन्होंने मेरे को, नहीं आपने ब्लॉगिंग करनी है। मैं कहती मैं नहीं कर पाऊंगी। आप कैसे नहीं कर पाओगे, मेरे घर आओ। मैं 4 तारीख को इनके घर गई। 5 तारीख को मैंने पहला ब्लॉग बनाया। 6 तारीख को मेरा ब्लॉग पहला आया। 6 जनवरी 2022 की बात है। हाँ 2022 में आया मेरा। 15 दिन के अंदर, 20 दिन में इन्होंने मेरा चैनल मोनेटाइज कराया। किस वजह से? आप लोग मुझे जानते थे, मैं कौन, फैमिली चैनल कौन, कुछ भी नहीं थी मैं। सिर्फ जो भी हूँ आज मैं अरमान जी की वजह से हूँ। अगर मैं पहचानी जाती हूँ, मेरी पहचान है, मैं बाहर जाती हूँ, पायल मलिक की मम्मी हो, गोलू की मम्मी हो, अरमान जी की सास हो, सारी दुनिया मुझे इन बच्चों के नाम से जानती है। यानी कि मेरी कोई पहचान नहीं है, सिर्फ इन्हीं के पहचान से मैं जानी जाती हूँ। अगर मैं कुछ हूँ तो इन बच्चों की वजह से हूँ। आप कहते हो ना, बर्तन है, बर्तन को जितना मांझो तो वो निखरता जाता है। ऐसे सोना होता है, सोने को जितना यूज करो वो निखरता जाता है। इस तरह अरमान जी भी एक प्रकार से एक सोना है। कई लोग इनको नहीं पहचान पाए हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग इनको बदनाम करना बंद करो। पैसा हर चीज नहीं होती, इंसान को पहचानने की काबिलियत रखो। बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है ना कि वो मेरे साथ कैसे रहते हैं। हमें स्टैंड, पूरे घर को हमें स्टैंड किया है इन्होंने। मेरे को किया, चीना को करा, अब कन्नू को स्टैंड करने की सोच रहे हैं। तो बताओ, जो अच्छा इंसान है अच्छा ही रहेगा। इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग पहचानो। अच्छा, मैं एक बताऊं, अभी थोड़ी देर की पहले की बात, मैं कोकोपूची का सामान लेने गया, तो वहां पे ना हमारा ब्लॉग चल रहा था। हाँ, कहते हाँ, आप बोलो। अरमान जी के, अभी आपने मुझे बताया ये सामान लेने गए थे कोकोपूची का, खाने पीने का। वहां पर अरमान जी का ही ब्लॉग चल रहा था, तो कहते अरे अरे, तो अरमान जी के ससुर आ गए, हमें 2 पाउच उन्होंने फ्री दिए। बात फ्री की नहीं है गाइस, ये मत सोचना कि हम फ्री की लालच कर रहे हैं। फ्री की नहीं है, सिर्फ एक उनकी इज्जत के मारे कि नहीं आप 2 पाउच ले, पूरा बॉक्स हम पैसों को लेके आए। पूरा जो पाउच था हम पैसों का लेके आए हैं। 1 पाउच उन्होंने फ्री दिया, 2 पाउच पाउच फ्री दिया कि आप अपने बच्चों को खिलाओ। पैसे भी नहीं लिए। कहते हैं अरे आप तो अरमान जी के ससुर हो, आप ऐसे कहते आप सैंपल के लिए यूज करो। हाँ। ये जो आप यूज करते हो कंपनी, इस कंपनी को यूज करना बंद करो। आप ये कंपनी को यूज करके देखो, और इसकी क्वांटिटी डबल है और क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो बस हाँ, इसलिए यही कहना चाहती हूँ कि उनको आप पहचानो, उनकी बदनामी करना बिल्कुल मत करो। वो ऐसे नहीं है, उन्होंने सबको स्टैंड किया, अपने पूरे परिवार को स्टैंड किया, और मुझे भी किया। आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनको बदनाम करना गाइस बंद करो, और जो अच्छा है उसको सोचो, बुरे को छोड़ दो। हर इंसान में अच्छाई बुराई सब में होती है। बस आप में ये है कि आप बुराइयां पकड़ के बैठ जाते हो और अच्छाई है। बस आप इनको देखो कि ये कैसे है। इनमें हर तरह की क्वालिटी है गाइस, हर तरह की। बस आज मेरा कोई ब्लॉग बनाने का मूड नहीं था, तो मैंने ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। तो आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा इस
को शेयर करो।